जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को, ख़ास तौर से शादीशुदा महिलाओं को, ये 5 गहने कभी भी नहीं पहनने चाहिए, वरना इससे आपके पति को कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे वो कौन सी गलतियाँ महिलाएं आमतौर पर करती हैं, जिसके कारण पति की बर्बादी तय है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महिलाओं को गलती से भी ऐसे गहने नहीं पहनने चाहिए। खासकर यह जानकारी सुहागिन महिलाएं जरूर देखें। सुहागिन महिलाओं के लिए उनका 16 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियाँ, ये 3 चीज़ें तो हर शादीशुदा महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। पति के नाम पर किया गया यह श्रृंगार बहुत ही दिलचस्प और आकर्षक भी होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ चीज़ों का गलत चुनाव उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती है। दरअसल महिलाएं जितने भी गहने पहनती हैं, फिर वो चाहे कानों के कुंडल हो, पैरों की बिछिया, पायल या मंगलसूत्र हो, चूड़ियाँ हो, आपको ये गलतियाँ कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम सभी गहनों के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले गहने, जैसे कि ईयर रिंग, झुमके, कुंडल। दोस्तों, कानों में ऐसे कुंडल पहनने पर आपके ऊपर कष्ट आ सकते हैं। आपके पति पर कोई भारी विपदा आ सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कान छेदन संस्कार के नियम। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह संस्कार 6 से लेकर 18 महीने तक के बच्चों के हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अब आपकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए इन्हीं वर्षों में हो जाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है, ये संस्कार अगर लड़कों का हो रहा है तो पहले दाहिने कान का छेदन होना चाहिए। बालिकाओं में यह क्रम उल्टा हो जाता है, उनका पहले बाएं कान का छेदन होना चाहिए, फिर दाहिना। बालिकाओं में एक और चीज़ होती है, उनके नाक, उसे भी छेदा जाता है, और वह भी बायां। यहाँ पर सबसे खास बात यह है, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बाएं ओर के हिस्से को छेदना चाहिए। दाईं तरफ नाक कभी भी नहीं छेदना चाहिए, इससे दोष लगता है। दोस्तों, कानों में कुंडल पहनने से महिलाओं तथा बालिकाओं को स्वास्थ्य रोग, सिर दर्द की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ज़्यादातर यह देखा गया है कि जिन महिलाओं तथा बालिकाओं के कान में छेद होता है तो वह इन रोगों से बची रहती हैं। साथ ही इनके सोचने की शक्ति और याददाश्त और बढ़ जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कान में ऐसा कुंडल किसी भी महिला को नहीं पहनना चाहिए। लगता है सबसे बड़ा पाप, और लगती है ये घातक बीमारी। आजकल देखा जाता है कि ज़्यादातर माताएं बहनें नकली धातुओं से बने आभूषण को धारण करती हैं, जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको सलाह दी जाती है कि इन चीज़ों से हमेशा बचें और लंबे समय तक इन धातुओं को कभी भी न पहनें। आप कानों में कुंडल अगर पहनती हैं तो सोने तथा चांदी की धातु का ही प्रयोग करें। अगर आप कानों में किसी और धातु का कुंडल पहनने के लिए प्रयोग करती हैं तो इससे आपके सभी ग्रह बिगड़ सकते हैं, आपके ऊपर दोष लग सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पति पर सबसे बुरा असर पड़ता है। किसी और धातु को कान में डालने से कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, अगर आप कान में सोने या चांदी के कुंडल नहीं डाल सकते हैं तो ऐसे में आप अपने कानों में नीम की डंडियां डाल सकते हैं। आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को, नानी दादी को कहते भी सुना होगा कि कभी भी खाली कान नहीं रहना चाहिए। कान में अगर आप कुछ नहीं डालना चाहें तो नीम की डंडियां जरूर डाले रखें। दोस्तों, शादीशुदा महिलाएं सावधान रहें, नहीं तो आपके घर में अनर्थ हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार
व्यक्ति पर सबसे भारी दोष तब लगते हैं जब वो किसी पराये व्यक्ति की चीज़ का इस्तेमाल करे। इसलिए सुहागिन महिलाएं कभी भी किसी और के कुंडल अपने कानों में न डालें, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, उसका दोष आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे में आपको मंगलसूत्र भी किसी और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुरे परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए आपका वैवाहिक जीवन कभी खराब न हो तो आप यह सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों विवाहित महिलाएं पैरों के बीच की 3 उंगलियों में बिछिया पहनती हैं। यह गहना सिर्फ आज श्रृंगार की वस्तु नहीं है। बिछिया शास्त्रीय दृष्टिकोण से जितना जरूरी है उतना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है, क्योंकि यह साइंटिफिकली अप्रूवन है कि दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम सही रहता है, रूप से कार्य करता है। बिछिया पहनने से थायराइड की संभावना कम हो जाती है, गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवाहित तो करती है। दोस्तों आजकल के बदलते फैशन के चक्कर में लोग इन सब चीज़ों को पहनने से शर्माते हैं, लेकिन आपको तो प्राउड से पहनना चाहिए। कोई अगर आपको टोके तो उसे प्राउड से बताइए कि कितने इसके फ़ायदे हैं साइंटिफिकली। और साथ ही दोस्तों शास्त्रों की अगर बात करें तो बिछिया पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इसका असर आपके पति की आयु पर पड़ता है। इसलिए यह गलती आप न करें। चलिए अब आपको बता दें कि कैसी बिछिया आपके लिए अच्छी है और कैसी बिछिया आपको नहीं पहननी है। दोस्तों सोने के आभूषण तो कभी भी कमर के नीचे नहीं पहनने चाहिए, यह हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। साथ ही इस बात का ख्याल आप रखें कि कभी भी आपको ढीली बिछिया जो आपके पैर से निकल रही हो, बार बार ऐसी बिछिया नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे पति पर कष्ट बढ़ते हैं। तो अगर ऐसी बिछिया आप पहनती हैं तो अच्छा होगा कि इसे तुरंत आप बदल लें। और वैसे भी दोस्तों ढीली बिछिया गुम होने का डर भी रहता है, हो सकता है निकल कर कहीं गिर जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। जब अगर आपकी बिछिया गुम हो जाती है तो ऐसे में माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिसका सीधा असर आपके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और आपके पति को भी कारोबार में दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो इसलिए आप सावधान रहें, यह गलती न करें। चलिए अब आपको बता दें कि कैसी बिछिया अच्छी है। तो दोस्तों पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया पहनें, और यह बिछिया अगर मछली के आकार की हो तो सबसे असरदार मानी जाती है। मछली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे कुछ नोकदार सी। घुंघरू वाली बिछिया पहनेंगे तो माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। दोस्तों आपने देखा होगा घर में बड़े बुजुर्ग भी जो पायल बिछिया पहनते हैं वह घुंघरू वाली होती है, क्योंकि घुंघरू की आवाज़ माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों गहने की ही तरह कपड़ों का भी संबंध व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा है। जो रोज़ाना हम कपड़े पहनते हैं उसके भी कुछ नियम हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आमतौर पर घर में महिलाएं कर बैठती हैं और इससे गरीबी आती है। तो लोग बोलते हैं कि हमने तो सब कुछ ठीक किया था, फिर क्यों हमें दरिद्रता झेलनी पड़ रही है। वैसे भी दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि किसी मनुष्य के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का भी एक अहम किरदार होता है। वस्त्र न सिर्फ तन को ढकते हैं बल्कि उनमें हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास की भी झलक होती है। और आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं यह बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। कहा भी जाता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। वर्तमान दौर में नए फैशन के चलते बहुत से लोग कटे फटे कपड़े, जींस टॉप पहनते हैं या फिर कभी लापरवाही में कपड़े की सिलाई खुल जाने के बाद भी उसे ठीक नहीं करते। यहाँ सबसे बड़ी गलती आमतौर पर महिलाओं द्वारा घर में की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना अशुभ माना जाता है। कटे फटे कपड़े पहनने से शुभ ग्रह प्रभावित होता है और यह हमारे जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
कटे फटे कपड़े पहनने से शारीरिक क्षमता और ऊर्जा नष्ट होती है। इससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। शुक्र के प्रभाव से बचने के लिए आपको कटे फटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए। महिलाओं को घर में इस तरह के कपड़ों को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए, और जो कपड़े अगर ठीक नहीं हो सकते हैं तो घर से बाहर कर दें। परिवार के सदस्यों को इस तरह के कपड़े न पहनने दें। कटे फटे कपड़ों को पहनने से दरिद्रता आती है, इसलिए भूलकर भी यह गलती अपने घर में न होने दें। इस प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों ध्यान दें, शनिवार के दिन कभी भी नए कपड़े न पहने। नए कपड़े को केवल बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन ही पहनना चाहिए। रात्रि के समय नए कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इनमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जो कि कपड़े पहनते समय हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। तो दोस्तों ये थी शास्त्रों के अनुसार कपड़ों और गहनों से जुड़े कुछ खास नियम।